बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिरनी स्टार्ट हो जाएंगी और जगह जगह पर देखेंगे आप पानी से डूब जाएगा वहाँ के बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एरिया के लोग, बड़े बड़े फिल्म स्टार, बड़े बड़े लोग जो हैं वहाँ से भागने की कोशिश करेंगे। वो कहेंगे कि चलो यहाँ से, प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि सबको जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज मैं आपको एक सच्चाई बताने जा रहा हूँ। और सच्चाई क्या है? वो सच्चाई इस दुनिया में भविष्य वक्ता के बारे में है। इस दुनिया में आप देखिए, इस दुनिया में अब भविष्य वक्ता की कोई भी कमी नहीं है। इस दुनिया में, इस पृथ्वी में बहुत सारे ऐसे भविष्य वक्ता और निकल चुके हैं और वो ऐसे हरकत वो कर रहे हैं, आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। उन लोगों का हरकत देखकर ऐसा लगता है ये क्या है, ये क्या हो रहा है। बाबा लबा शबा लबा, प्रभु सच में ये तेरी ओर से हो और विश्वास करता हूँ। सुनना ध्यान से कि पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि 2025 में ऐसा समय आएगा कि मुंबई के लोगों को वहां से भागना पड़ेगा। हो सकता है वो 24 से भी, दिसंबर से भी शुरू हो, लेकिन दिसंबर का महीने में यीशु के लोग प्रार्थना करते हैं, इसलिए सुरक्षित रहेंगे। 2025 में, 26 में आप सुनेंगे मुंबई में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिरनी स्टार्ट हो जाएंगी और जगह जगह पर देखेंगे आप पानी से डूब जाएगा वहाँ के बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एरिया के लोग, बड़े बड़े फिल्म स्टार, बड़े बड़े लोग जो हैं वहाँ से भागने की कोशिश करेंगे। वो कहेंगे कि चलो यहाँ से, प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि मुंबई डूब जाएगा, मुंबई गिर जाएगा, मुंबई में प्रॉब्लम आ जाएगी। चेतावनी दे रहा हूँ, मुंबई के लोग सावधान रहें और इधर उधर भाग जाएं। मतलब जिसके पास पैसा है, लेफ्ट राइट वो चले जाएं। आप मकान बना लें, लेकिन चिंता न करें ये विपत्ति क्यों आ रही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पाप मुंबई में हो गया। इसलिए परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि जैसे उसने कहा कि मैं इस नगरी को खत्म कर दूंगा, लूत को कहा, लेकिन लोगों ने विश्वास नहीं किया। मुंबई में कुछ प्रॉब्लम्स को मैं देखता हूं, आने वाले समय में आपको दिखाई देगा कि बड़े बड़े लोग वहां से निकल जाएंगे, लेकिन प्रभु के लोगों को भागने की जरूरत नहीं है। अगर आपका विश्वास है तो आपको परमेश्वर वहां भी बचा कर रखेगा। यीशु मसीह का नाम। आपको भागना है तो सिर्फ पाप से भागना है, उस बेईमानी से, उस गद्दारी से, उस चुगली से, निंदा से भागना है। वो जो कर रहे हैं, बहुत सारे भविष्य वक्ता ऐसे हैं, उन लोगों ने जो भी कर रहे हैं वो बाइबल के वचन से हट कर रहे हैं। उनका प्रार्थना, उनका काम, उनका प्रार्थना, उनका चमत्कार, ये सब बाइबल में कभी भी मेल नहीं खाता। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपने देखा यह कि प्रोफेट है बजिंदर सिंह, ये पंजाब में बहुत फेमस है। सिर्फ पंजाब ही नहीं, पूरी इंडिया में फेमस है और इंडिया की बाहर में भी इनका नाम है। तो ये है प्रोफेट बजिंदर सिंह और ये अंकुर नरूला। इन बहुत सारे भविष्य वक्ता इस दुनिया में है। इनको छोड़कर और भी बहुत सारे भविष्य वक्ता है इस दुनिया में जो कि प्रोफेसी करते हैं, और कुछ भविष्य वक्ता ऐसे हैं जो कि एक्यूरेट भविष्यवाणी करते हैं। वो जो भविष्यवाणी करते हैं थोड़ी से भी इधर उधर नहीं है, वो पूरी तरह से एक्यूरेट भविष्यवाणी करते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या ये परमेश्वर के द्वारा चुना हुआ
भविष्यवक्ता है या फिर नहीं है। अगर हम वचन में देखेंगे, परमेश्वर के वचन में, बाइबल में किस प्रकार भविष्यवक्ता थे, अगर हम देखेंगे मेजर प्रोफेट, माइनर प्रोफेट, दो प्रकार की भविष्यवक्ता थे। कुछ भविष्यवक्ता ऐसे थे, बहुत बड़ा बड़ा भविष्यवक्ता, कुछ छोटा भविष्यवक्ता भी बाइबल में है, जो कि बाइबल में कुछ पुस्तक उन्होंने लिखा है, जैसे कि आमोस, ओबदिया, माइका, नाहुम, हबक्कुक। ये जो प्रोफेट्स है, ये सब छोटा भविष्यवक्ता है, वो है माइनर प्रोफेट। और बड़ा बड़ा भविष्यवक्ता भी है, जैसे कि दानियल है, जैसे कि आइजाया, जेरेमिया, और इस तरह का भविष्यवक्ता है, बहुत बड़ा बड़ा। उन लोगों ने भी भविष्यवाणी किया है। लेकिन हम देखेंगे उस टाइम में जिस प्रकार का भविष्यवाणी हो रहा था, क्या आज के टाइम में ऐसा हो रहा है? थोड़ा सा कंपेयर कीजिए। आप थोड़ा सा बाइबल खोलिए, पढ़िए और ध्यान कीजिए। क्या सच में पुराना नियम में जिस तरह का भविष्यवाणी हो रहा था, बाइबल में जिस प्रकार का भविष्यवाणी हो रहा था, क्या आजकल ऐसा हो रहा है या फिर कुछ अलग हो रहा है? मुझे तो कुछ अलग दिख रहा है। क्या आपको दिखाई दे रहा है? अगर दिखाई दे रहा है तो मुझे कमेंट कीजिए, और क्या अलग है तो मुझे कमेंट कीजिए। हम लोगों को किसी के ऊपर दोष लगाने का कोई भी अधिकार नहीं है। हम किसी को भी दोषी नहीं ठहरा सकते, ये बाइबल का वचन में लिखा है। लेकिन बाइबल का कुछ आयतों को लेकर आज हम बात करेंगे, सीरियस बात करेंगे। ये जो हो रहा है, क्या ये सही है या फिर गलत है? क्या सही है, क्या गलत है? आपको क्या लगता है? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। अब हम देखेंगे बाइबल में किस तरह का भविष्यवाणी हो रहा था और आज कैसा हो रहा है। बाइबल में अगर हम देखेंगे तो पुराने नियम में जो भी भविष्यवक्ता थे, जैसे कि आइजाया, जेरेमिया, एजेकियल, ये जो भविष्यवक्ताएं थे, इन लोगों को प्रभु परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर खुद आकर, प्रभु खुद आकर कहते थे कि तुम जाओ, उस जगह पर जाओ, वो व्यक्ति को तुम भविष्यवाणी प्रचार करो, तुम उस राजा के पास जाओ, उनको भविष्यवाणी प्रचार करो, हम तुम्हारा मुख से भविष्यवाणी देंगे, तुम उस राजा को ऐसे ऐसे बात करो, उनको बोलो तुम्हारे साथ ऐसा होगा, क्या क्या होगा तुम बताओ। तो परमेश्वर जो भी बोल रहे थे, परमेश्वर के वचन सुनकर और जार परमेश्वर जैसे कहते थे, उसी प्रकार की वो राजा को कहते थे। जैसे कि एक भविष्यवक्ता थे एलिया, उन्होंने जाकर राजा को कहा कि इस देश में कुछ साल तक बारिश नहीं होगी। उसके बाद बारिश भी नहीं हुआ। अगर हमने देखेंगे आइजाया के बारे में, एजेकियल के बारे में, उन्होंने राजाओं को जो जो भविष्यवाणी किया, वो सारे भविष्यवाणी पूरा हुआ, क्योंकि परमेश्वर खुद भेजे थे उनको, उन लोगों के जरिया थे। क्योंकि यहाँ परमेश्वर महान है, इंसान महान नहीं है, इंसान सिर्फ एक जरिया है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है पता है? आजकल जितने भी विश्वासी लोग हैं, अंधभक्तों हैं, उन लोगों ने कोई भी प्रोफेट को, कोई भी भविष्यवक्ता को वो ईश्वर मान लेता है। परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता, ये भविष्यवक्ता सब कुछ कर सकता है। ऐसे बहुत सारे लोगों की मन में सोच है जो कि पूरी तरह से गलत है। लेकिन कुछ कुछ जगह पर भविष्यवाणी हो रहा है, एक्यूरेट परमेश्वर के वचन के द्वारा हो रहा है। और इधर जो भविष्यवाणी हुआ है, आप कमेंट कीजिए, ये बाइबल का अनुसार है या नहीं है।
आजकल तो बहुत सारे अजीब गरीबी चीज़ दिखाई दे रहा है, जैसे कि साबुन को अभिषेक किया जा रहा है। तेल को तो छोड़िए, वो पुराना बात है। कपड़े को, घड़ी को और चेयर को भी अभिषेक किया जा रहा है। उस चेयर में जो कोई भी बैठेगा वो पवित्र आत्मा पा सकता है। कितना बड़ा गलतफहमी है। जी हाँ, अगर कोई चेयर में बैठ लेगा तो वो पवित्र आत्मा उनके अंदर आ जाएगा। ये किस तरह का बात है? तो आपको कैसा लगा आप कमेंट कीजिए। सबको जय मसीह की। वीडियो को शेयर कीजिए अगर अच्छा लगा तो। अगर कुछ सवाल है तो मुझे पूछ सकते हैं। अगर मेरे से हो सकता है तो मैं आपका सवाल का जवाब ज़रूर दूंगा। सबको जय मसीह की।